पता है कि अभी लाइव होने का उद्देश्य बीपीएससी टीआरई 4.0 का एक्स पर कैंपेन है। आज 10 बजे से ही ये कैंपेन चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि लगभग 12 से 15 लाख अभ्यर्थी हैं जो कि टीआरई 4.0 का इस बार एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। सवाल ये उठता है कि आज इस कैंपेन की जरूरत क्यों पड़ी। सबको पता है कि सरकार के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा या आयोग के द्वारा, आप स्पष्टतया समझ सकते हैं कि आयोग का मतलब हो गया कि बीपीएससी के द्वारा या बीपीएससी के अधिकारियों के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग अपनी बातों को लगातार वो रखते रहे और एक तरीके से आश्वासन पर आश्वासन आपको मिलता रहा। और लगातार कितना दिन तक आप सिर्फ आश्वासन बर्दाश्त करेंगे। हद तो तब हो गई कि जब 16 या 17 अप्रैल को बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर महोदय राजेश कुमार सर जी के द्वारा पॉडकास्ट किया गया कि अब आप लोगों को परेशान नहीं होना है। पहले तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जब सितंबर के 3rd वीक में हमने एग्जामिनेशन का डेट फिक्स कर दिया बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो इतने हो हंगामे की जरूरत क्या है। कुछ शिक्षक और कुछ यूट्यूबर मिल करके माहौल एक तरीके से खराब करने की बातें पर्दे के पीछे से या कहिए कि परोक्ष रूप से इन बातों का संकेत था उनके द्वारा। लेकिन आप सर ये नहीं समझ पाए कि आखिर इन बातों की जरूरत बार बार क्यों पड़ रही है। आप खुद आकर के पॉडकास्ट में बाद में जाकर के आश्वासन दिए कि 3 से 4 दिन के अंदर यानी 19 अप्रैल तक हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन एईडीओ का एग्जाम 20-21 अप्रैल तक होना था, इसलिए फॉर्म भरने में छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फॉर्म भरने का डेट लगभग 25 अप्रैल से आपका कंटिन्यू रहने की बातें आपने कही। सभी छात्रों को लगातार इस तरह की परिस्थिति हो गई थी कि इतना उनको आश्वासन मिला था सरकार के द्वारा या फिर शिक्षा मंत्री के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा कि उनकी बातों पर से यकीन पूरी तरीके से उठ गया था। इसी बीच में आपका पॉडकास्ट हुआ और बीपीएससी पर छात्रों को पूरा भरोसा है कि अगर आधिकारिक तौर पर आप बोले तो इसका मतलब आधिकारिक तौर पर ही इसको समझा गया और आधिकारिक तौर पर जब आपने ये बातें कह दी तो आप पर पूरा भरोसा था, बीपीएससी पे छात्रों को पूरा भरोसा था। लेकिन आपका भी भरोसा पूरी तरीके से छदम निकला और आप भी शिक्षा विभाग की तरह या सरकार के द्वारा या शिक्षा मंत्री की तरह आप भी एक तरीके से गलत ही आश्वासन दिए। इन बातों का छात्रों को काफी दुख हुआ। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी नए पद पे विराजमान हुए हैं और जिस हिसाब से उनकी कार्यशैली को जाना जाता है, समझा जाता है, उन पर छात्रों का भरोसा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है अभी तक बना हुआ। लेकिन आगे हाल के दिनों में या आगे के दिनों में पता चलेगा कि किस तरह की उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगाया जा सकता है। तो अगर छात्रों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई ठोस बातें निकल करके सामने नहीं आई, और ठोस बातें क्या, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक अब पूरी तरीके से विश्वास एक तरीके से सरकार पर से छात्र खो चुके हैं और आगे भी यही चीजें कंटिन्यू रहेगी। चूंकि आप देखें कि लगातार फिजिकली प्रोटेस्ट होता रहा, कई बार टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग फिजिकल प्रोटेस्ट हुआ और हर बार आश्वासन भी वहां पर मिला। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी फिजिकल प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया, डिजिटल प्रोटेस्ट का सहारा क्यों लिया गया। तो हमको लगता है कि माननीय दिलीप जी जो कि छात्र नेता छात्रों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच रहा कि नई सरकार आई है, शुरुआत में ही अगर हम फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा अलग नजरिया जाए, हम लोगों को छात्रों पर से थोड़ा सा कहीं परेशानी का सामना ना करना पड़े, एक तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। इसलिए पहली बार डिजिटल प्रोटेस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बातों को कैसे पहुंचा पाए या क्या ये
टेस्ट तरीका हो सकता है, एक तरीके से प्रयोग के तौर पर यह चीज किया गया, लेकिन इससे अगर बात नहीं मानी तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है, फिर फिजिकल प्रोटेस्ट के दौर में आना ही पड़ेगा, फिजिकल प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन छात्रों से मेरा खासा अपील है, अभी आपका हम कमेंट भी लगातार देख रहे हैं कि जब 12 से 15 लाख छात्र फॉर्म भरेंगे और ये आपकी अपनी लड़ाई है, तो आप इस लड़ाई का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इतनी कम संख्या में ट्वीट क्यों हो पा रही है? आज लगातार अभी हम देख रहे हैं कि लाइव है और लाइव अभी कुछ देर तक या ज्यादा से ज्यादा देर तक बने रहने का प्रयास करेंगे और हम साथ में आपको लगातार जोड़ते रहने का प्रयास करेंगे और आपको सजग लगातार करने का प्रयास करेंगे कि कम से कम आप अपनी लड़ाई का हिस्सा जरूर बने। और पढ़ाई और लड़ाई जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, तो कम से कम 2 घंटा 1 घंटा अगर बातों को रखने के लिए या अपनी हक की लड़ाई लड़ना पड़े आपको, तो उसमें क्यों नहीं आप आगे आएंगे? ये बड़ा सा सवाल है। पढ़ाई तो आपका चलता ही रहेगा क्योंकि अंतिम उपाय वही है, उसी के द्वारा आप अपनी जो भी चाहत रखते हैं, इच्छा रखते हैं, टारगेट रखते हैं, पूरी होगी। लेकिन वक्त पड़ने पर अगर 1 आध घंटा समय देना पड़ेगा, खुद के लिए ही ये समय है, आप दूसरों के लिए समय नहीं दे रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका एक्स पर अकाउंट होना चाहिए, और एक्स पर अकाउंट जिनका नहीं है, 2-4 मिनट 5 मिनट की बातें हैं, आप YouTube पर भी खोलकर देखेंगे कि एक्स पर अकाउंट कैसे बनाएं, इसका पूरा डिटेल आ जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं है। एक्स पर जाएंगे, आप प्ले स्टोर से एक्स को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आएगा और क्रिएट अकाउंट पे जाएंगे तो खुद ब खुद आपको पता चलते रहेगा कौन कौन सा इंफॉर्मेशन उसमें डालना है, और इंफॉर्मेशन लगातार डाल करके आपका ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह उसमें खोजेगा और आप अकाउंट वहां पर क्रिएट कर लें और तुरंत आप इसमें लग जाएं। तो क्या ट्वीट करना है आपको भी पता होना चाहिए। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको हम दिखाते हैं, आप देखिए यहाँ पर लगाइए इसमें, अभी आप देखेंगे कि अगर बिहार में आपका दूसरा स्थान अभी है, ठीक है, और मैं अपना आपको दिखाता हूं निकालिए, आप जाएंगे मेरे एक्स पर @नवीन K976 @नवीन K976 सर्च करेंगे तो मेरा भी अकाउंट एक्स पर आपको मिल जाएगा। कम से कम वहां पर भी जा करके लगातार आप रीट्वीट कर सकते हैं, खुद से भी कीजिए और यहां से भी लगातार आप देख रहे हैं। एक्स पर जाने के बाद आप @नवीन NAVIN जब आप सर्च करेंगे तो मेरा अकाउंट आ जाएगा और वहां पर ट्वीट और रीट्वीट जो दिए हुए नीचे में ऑप्शन आपका है, वहां से भी डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। और एक छात्र कम से कम 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, जितनी बार संभव हो पाए आप खुद भी करिए और आप अपने साथी से भी लगातार करिए और तब तक ट्वीट रीट्वीट करिए जब तक कि आज हम नंबर 1 पर ट्रेंड नहीं करने लगते हैं। अगर आज नंबर 1 पर ट्रेंड करेंगे तो ये एक्स पर जो आपका ट्विटर होता है, लगातार सरकार के प्रतिनिधि या जो भी शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि हैं वो या बीपीएससी है, लगातार इन चीजों को वॉच करती है, देखती है और इसका मैसेज दूर दूर तक जाता है। आप इसको शेयर भी लगातार करते रहें और अगर आपकी बातें वहां तक पहुंच पाएगी तो जरूर सरकार तक अटेंशन इसका जाएगा, और जब सरकार तक अटेंशन जाएगा तो सरकार भी समझने का प्रयास करेगी कि आखिर छात्र क्यों परेशान है। आप कितनी देर तक युवाओं को लगातार बरगलाते रहेंगे, तारीख पर तारीख देते रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। मनीष मिश्रा, एग्जाम एकेडमी, अशोक कुमार, रवि रंजन, जीके स्टडी कुंज, सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। आप कोशिश कीजिए, आप तो लगातार कमेंट कर ही रहे हैं, साथ में लगातार ट्वीट भी आप करते रहें, रीट्वीट भी लगातार आप करते रहें और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टीम के द्वारा
इस तरह की परिस्थितियों में जब भी छात्र हित की बातें होती है, जरूर हमारा प्रयास होता है कि आपके कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिला करके जरूर हम आपका साथ देने का कोशिश करें, क्योंकि आपको भी पता है अच्छे से और हमको भी पता है कि जब हम आपको टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो सिर्फ यहीं तक उद्देश्य नहीं रह जाती है, बल्कि जिस उद्देश्य से पढ़ाते हैं अगर उसी की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो फिर इस पढ़ाने का मतलब ही क्या है। जब आप कष्ट में रहेंगे और आपके उस कष्ट का भागीदार हम भी नहीं बनेंगे, उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे, तो मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। और तमाम शिक्षकों से भी मेरा आग्रह है, जो भी छात्र हित में सोचते हैं या टीचर के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी लगातार लाइव आकर के कोशिश करें कि अपने बच्चों को सजग करके और एक्स पर जितना अधिक से अधिक ट्वीट करवा सकते हैं। दिलीप जी को भी धन्यवाद। इसके बाद सहबाज है और भी कई सारे छात्र हैं जो कि लगातार छात्र हित में आवाज को उठाते रहते हैं, मुद्दे को इस तरह के उठाते रहते हैं, उन सभी को धन्यवाद। और